बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ब्लूफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 और आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसमें हम नर्वस सिस्टम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उन टाइप्स के फर्दर पार्ट्स, कंपोनेंट्स और साथ में उनके फंक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, दो हिस्सों पे कंसिस्ट करता है। एक को हम नाम देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ दो चीज़ें शामिल हैं, एक को हम नाम देते हैं ब्रेन और दूसरे को हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जिस जगह पे भी नर्व्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। CNS एब्रीविएशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड, सबसे पहले हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है या ये हम हेडिंग्स भी दे सकते हैं कि किस तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी हिफाजत की जाती है। दोनों को तीन तरीकों से प्रोटेक्ट किया जाता है। पहले तरीका या पहला मेथड जिसके जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है वो बोन्स हैं जो कि हमारे सकल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उनको हम क्रेनियल बोन्स का नाम देते हैं। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमने क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी, 8 थी, विच इज पार्ट ऑफ स्कल, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड न्यूरल आर्चेस। न्यूरल आर्चेस क्या है, इनकी यहाँ पे मैं डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा रहा हूं। न्यूरल आर्चेस ये पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ द वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का जो पोस्टीरियर पार्ट है यहां पे आप लिख सकते हैं न्यूरल आर्चेस। न्यूरल आर्चेस क्या है जी, पोस्टीरियर part of vertebral column, इसको हम नाम देते हैं न्यूरल आर्चेस। और ये न्यूरल आर्चेस जो हैं वर्टिब्रल कॉलम की, ये प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ये भी बोन्स हैं या बोन्स का पार्ट आप कह सकते हैं, और क्रेनियल बोन्स जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और न्यूरल आर्चेस जो हैं ये स्पाइनल कॉर्ड हरा मगज जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा तरीका जो है उस दूसरे तरीके में हम डिस्कस करते हैं जी, वो क्या है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है। वो ट्रिपल लेयर्स हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मेनिंजेस का। मेनिंजेस क्या है, दीज आर द 3 लेयर्स मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये क्या है, 3 लेयर्स कंटेनिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और तीसरी जो चीज प्रेजेंट है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है वो लिक्विड है, फ्लूइड है, जिसको हम नाम देते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसकी कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसी है, और ब्लड प्लाज्मा की डेफिनेशन ब्लड विदाउट ब्लड सेल। ब्लड सेल के अलावा जो ब्लड होता है वो क्या कहलाता है, ब्लड प्लाज्मा। इसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, प्रोटीन्स, कोएंजाइम, एंजाइम्स, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होती हैं, वो ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। बिल्कुल वही कंपोजिशन है किसकी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये बात करता है न्यूरल आर्चेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट क्वेश्चंस का मतलब है तकिए के तौर पर एक्ट करता है
अगेंस्ट द बम्स एंड जॉल्ट्स। बम्स एंड जॉल्ट्स कहते हैं झटके और कोई चोट का लगना, या किसी झटके, अगर ऊपर से हम ब्रेन के ऊपर अगर कोई चोट हमें लगती है तो इस चीज के अगेंस्ट ये एक्ट करते हैं, किसके तौर पर, कशंस के तौर पर, जिसको हम CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हॉलो स्ट्रक्चर हैं, खोखले हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। और ब्रेन के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी छोटी छोटी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी इनर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, और उन इनर स्पेसिस को हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स का, फिल्ड बाय CSF। और ये वेंट्रिकल्स या ब्रेन की जो कैविटीज हैं, इनके अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, विच इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस, या 3 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के अंदर भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं जिसके जरिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्रैनियम, नंबर 2 मेनिंजेस, और नंबर 3 सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट हमारे पास है जी CNS के अंदर 2 चीजें हमने बताई, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। आज हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं, द ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, या इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है उसको हम नाम देते हैं फोर ब्रेन का, जबकि दूसरा हिस्सा जो है उसको हम नाम देते हैं मिड ब्रेन का, और जो तीसरा हिस्सा है उसको हम नाम देते हैं हाइंड ब्रेन का। फोर ब्रेन जो हमारे माथे के अंदर प्रेजेंट है, सामने प्रेजेंट है। मिड ब्रेन हाइंड और मिड ब्रेन के दरमियान में, और हाइंड ब्रेन ऑसिपिटल जो हमने पीछे बोन पढ़ी थी उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 फंक्शनल पार्ट के अंदर। पहला जो है वो थैलेमस कहलाता है, दूसरा जो है वो लिम्बिक सिस्टम कहलाता है, और तीसरा जो है वो सेरिबरम कहलाता है। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी थैलेमस। थैलेमस कैरीज द सेंसरी इंफॉर्मेशन। थैलेमस फोर ब्रेन का वो वाला हिस्सा है जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम की तरफ। और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आती है, हमारी स्किन से आती है, हमारी आईज से आती है, हमारे एयर से आती है, और इंटरनल बॉडी ऑर्गन से भी ये क्या सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं, और लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम जो है उसको क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये है थैलेमस। और अगर थैलेमस की हम स्ट्रक्चर आगे जाके डिस्कस करेंगे, थैलेमस का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वेजिकल लाइक शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हमारे फोर ब्रेन के अंदर, और इसको हम नाम देते हैं थैलेमस का। फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट जो है उसको हम नाम देते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं, बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस जो हैं, उनको एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इज लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो इस जगह पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सेरिब्रम, नीचे क्या प्रेजेंट है, थैलेमस, और ये दरमियान वाला जो हिस्सा है इस आर्क लाइक स्ट्रक्चर को, ये कर्व शेप स्ट्रक्चर जो है, ये कर्व शेप स्ट्रक्चर कहलाता है लिम्बिक सिस्टम। तो हम कह सकते हैं इज लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। लिम्बिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी के बेसिक और प्रीमिटिव इब्तदाई जो फंक्शन होते हैं उनके साथ ये डिस्कस करता है या उनको कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम बताते हैं इमोशंस, हमारे जितने भी जज्बात होते हैं, ड्राइव्स ख्वाहिशात को कहते हैं, बिहेवियर सलूक आदत को कहते हैं, इंक्लूडिंग फेयर फेयर खौफ, रेज कहते हैं गुस्से को, ट्रैंक्विलिटी कहते हैं सुकून, हंगर भूख, थर्स्ट प्यास, प्लेयर खुशी, और हमारे जितने भी सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं लिम्बिक सिस्टम के जरिए। और लिम्बिक सिस्टम का कुछ हिस्सा जो है हिप्पोकैम्पस, आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी की सारी प्रोड्यूस की जाती है हिप्पोकैम्पस, जिसमें हम लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो हमारी हिप्पोकैम्पस के जरिए स्टोर होती है। लिम्बिक सिस्टम जो है ये फर्दर 3 हिस्सों पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 जो है उसको हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस, नंबर 2 जो है उसको हम नाम देते हैं अमेगडाला, और नंबर 3 जो है उसे हम नाम देते हैं हिप्पोकैम्पस, एज वेल एज नियर बाय रीजन ऑफ सेरिब्रम, और सेरिब्रम का साथ साथ वाला करीब करीब वाला रीजन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
हाइपोथैलेमस चैप्टर नंबर 16 में हम डिस्कस कर चुके। हाइपोथैलेमस को हम नाम देते हैं कि ये थर्मोस्टेट फंक्शन है, यानी हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस, हंगर, भूख, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्लीप वेक, उठने जागने का जो साइकिल है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं हाइपोथैलेमस के जरिए। और हाइपोथैलेमस जो है ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और उन हार्मोन्स को हम नाम देते हैं जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर ये हम पढ़ेंगे, एड्रेनोकॉर्टिको रिलीजिंग फैक्टर, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये सारे के सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के जरिए। इस वजह से हम इसे सेंट्रल कंट्रोलिंग या मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी इसे कहते हैं, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर और मेंस्ट्रुअल साइकिल ETC। सेकंड जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, उसको हम नाम देते हैं अमेगडाला का नाम देते हैं। अमेगडाला क्या है? ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूरॉन्स के गुच्छे को हम नाम देते हैं अमेगडाला। और फंक्शन क्या है इसका? प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेजर, खुशी, पनिशमेंट, सजा या सेक्सुअल अराउजल या सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस को शो करवाया जाता है जब हम स्टिमुलेट होते हैं। इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है फीलिंग ऑफ फेयर एंड रेज, डर और गुस्सा जो है उसकी फीलिंग्स के अंदर भी ये क्या है? इन्वॉल्व होता है। ये अमेगडाला का फंक्शन है। लास्ट पार्ट है जी लिम्बिक सिस्टम का, और इसको हम नाम देते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जैसा कि हमने बताया वो वाला पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का जो कि फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हमारी यादाश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उससे हम क्या करते हैं? सीखते हैं, और उससे हम डिफरेंट फंक्शन जो है वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रेन का पार्ट है जिसको हम क्रेनियम का नाम देते हैं, और वो क्या कहलाता है? सकल। उसके बाद लेयर्स हैं, और उन लेयर्स को हम नाम देते हैं मिनेंजिस, और मिनेंजिस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। इसके बाद ब्रेन का सबसे ज़्यादा हिस्सा, तकरीबन अबव 80% जो हिस्सा कंसिस्ट करता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या इसको हम नाम देते हैं सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर इसके नीचे थैलेमस प्रेजेंट होता है, और थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में ये आप देख सकते हैं ये वाला आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है ये लिम्बिक सिस्टम है। और इस आर्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से पार्ट। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, इसके अलावा हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला जो है वो प्रेजेंट होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ये मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडोला और इसके बाद सेरिबलम। ये 3 पार्ट्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ तक डिस्कस करते हैं। सेरिब्रम जो है इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम दी गई है लिम्बिक सिस्टम की, और लिम्बिक सिस्टम की डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं थैलेमस, उसके नीचे क्या है? हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट है, अमेगडाला प्रेजेंट है, और हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम बना के दूं तो ये बिल्कुल ऐसे डायग्राम होगी। ये है, इसको हम नाम देते हैं थैलेमस का। थैलेमस, और इस थैलेमस के अराउंड ये है जी हाइपोथैलेमस, इसको हम नाम देते हैं अमेगडाला का, और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है हिप्पोकैम्पस। तो ये ब्रेन के पार्ट हैं। आज हमने सिर्फ 4 ब्रेन और 4 ब्रेन के अंदर हमने डिस्कस किया है थैलेमस को, और दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया है लिम्बिक सिस्टम को। कल हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रम, और थैंक यू। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।